हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 7.1 के जो आपके क्वेश्चन बच गए थे वो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन मतलब 1 to 7 क्वेश्चन हमने पिछले वाले वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए थे और आज की क्लास में 8 to 14 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर किसी ने पिछले वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लो, ताकि आपको आज वाले क्वेश्चन और अच्छे तरीके से समझ में आए। वैसे ही क्वेश्चन है, वैसा ही कंसेप्ट लगने वाला है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपका 8 क्वेश्चन क्या कहता है? 8 क्वेश्चन, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड करना है। किसको एक्सपेंड करना है? 101 की पावर 4 101 की पावर 4 को आपको क्या करना है? एक्सपेंड करना है विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम जिसको पता है वो तो इसको आसानी से सॉल्व कर देगा यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। देखो भाई, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ बाइनोमियल थ्योरम कब लगती है। बाइनोमियल थ्योरम जब लगती है जब आपका जो टर्म है वो कैसी हो? बाइनोमियल हो। लेकिन यहाँ पे देखो 101 की पावर 4 कैसी है आपकी? बाइनोमियल तो है नहीं, अभी तक सिंगल टर्म है। बाइनोमियल में आपकी 2 टर्म होती है ना। अब आप कहोगे सर जी इस क्वेश्चन को तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपको बाइनोमियल थ्योरम से ही करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है। और क्वेश्चन में अगर नहीं भी कहा गया होगा तो इस चैप्टर में अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आपको वो बाइनोमियल थ्योरम से ही क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप इसको 101 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो। ठीक है, इज इट क्लियर? तो आइए सबसे पहले हम 101 के ऐसे 2 टुकड़े मतलब 101 को बाइनोमियल बनाएंगे। तो बाइनोमियल बनाने के लिए हमारे पास 2 टर्म होनी चाहिए। तो 101 को हम 2 टर्म में एक्सपेंड करेंगे और वो हम इस प्रकार से एक्सपेंड करेंगे जो 2 टुकड़े आएंगे तो उनकी कैलकुलेशन करना आसान हो हमारे लिए। ठीक है, तो देखो 101 की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 100 प्लस 1 की पावर 4 लिख सकता हूँ। अब बढ़ गया ये आपका बाइनोमियल। तो अब यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम क्या है? लग सकती है। तो बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करो। तो अप्लाई करोगे तो 4C0 100 की पावर 4। अब 1 को तो लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 1 को लिखने की तब जरूरत होती है जब यहाँ पे -1 हो। और माइनस के केस में लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने इसकी डिफरेंट फॉर्म आपके साथ डिस्कस की थी। जहाँ पे आपकी ओड पावर आती है वहां पे क्या है? साइन चेंज रहता है, अदरवाइज साइन चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे तो प्लस है, तो प्लस पे तो लिखने की जरूरत नहीं। तो 4C0 प्लस 4C1 100 की पावर 3 प्लस 4C2 100 की पावर 2 4C1 100 की पावर 1 प्लस 4C0 4C1 4C2 4C3 एंड 4C4। ठीक है, वहां पे 100 की पावर 0 हो जाएगा और 100 की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। 4C0 1 कितना होता है? 4C0 कितना होता है? 1 होता है। तो 100 की पावर 4। देखो भाई, मैंने जब इसके एग्जांपल डिस्कस किए तो उसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था। तो मैंने आपको कैसे मतलब किस प्रकार बताया था कि इसकी पावर 4 8 कुछ भी हो तो उसको कैसे लिखेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ 0 देखो 100 में कितनी है? 2 और पावर देखो कितनी है? 4। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लिया करो। मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आंसर आता है उतनी ही क्या आएगी? 0। अब देखो 4 इंटू 2 8, तो कितनी 0 आएंगी इसमें? 8 0 आएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये पूरा कितने डिजिट का नंबर हो गया? 9 डिजिट का। प्लस 4C1 का मतलब 4 अच्छा इंटू 100 की पावर 3 है। अब फिर से देखो यहाँ पे 2 0 है और पावर कितनी 3 है। तो 2 इंटू 3 6, कितनी 0 आएंगी? 6। तो 1 2 3 4 5 6। ये आपको कितने डिजिट का नंबर बन गया? 7 डिजिट का नंबर बन गया। प्लस 4C2 का मतलब 4 इंटू 3/2 4 2 to the 4 2 3 the 6। 4C2 का मतलब कितना होता है? 6 होता है। चलिए 100 की पावर 2 मतलब 2 इंटू 2 4 0 आएगी। 2 3 4 ये कितने डिजिट का नंबर बन गया आपका? 5 डिजिट का बन गया। 4C3 इंटू 100 की पावर 1। 4C3 को आप क्या लिख सकते हो?
4C3 को आप 4C1 लिख सकते हो, और 4C1 कितना होता है 4, तो प्लस 400, और 4C4 कितना होता है आपका 1 होता है। ठीक है, अब इनको ऐड करो, तो ऐड करोगे तो ये देखो ये 9 डिजिट का, ये 7 डिजिट का, ये 5 डिजिट का, ये 3 डिजिट का, और ये 1 डिजिट का नंबर। तो इनको ऐड करने के बाद हमारे पास 9 डिजिट का नंबर बनने वाला है। तो 9 डिजिट का ऐसे किया करो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होगी। अब देखो 9 डिजिट पे 1 है, 7 डिजिट पे 4 है, 5 डिजिट पे 6 है, 1 2 3 4 5, और 3 डिजिट पे 4 है, 1 2 3, और 1 डिजिट पे 1 है, और कोई प्लेस पे क्या है 0, जो प्लेस बच गए, तो ये क्या हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आप क्वेश्चन को इस प्रकार से करें, क्यों, ताकि आपको क्वेश्चन करते वक्त किसी प्रकार की कोई कोई मिस्टेक ना हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इवैल्यूएट 99 की पावर 5, 99 की पावर 5 को आपको इवैल्यूएट करना। अब फिर से देखो, फिर से हमारे पास यहाँ पे सिंगल टर्म बनी। सबसे पहले इसको बाइनोमियल बनाएंगे, तो बाइनोमियल बनाने के बाद ही हम इसके दो ऐसी टर्म सर्च करेंगे कि जिसका ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना 11 आए। तो 99 आए तो 100 माइनस 1 कर दे तो 99 आएगा, और ये 5 ऐसे कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आ गया माइनस, पिछले क्वेश्चन में प्लस था, तो जब आपका माइनस आ जाता है यहाँ पे, तो हमने डिफरेंट फॉर्म की बात की, तो क्या था कि जो आपकी ओड पावर होगी बी वाले की, वहां पे आपका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, अदरवाइज साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसको सोल्व करो यूजिंग बाइनोमियल। तो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम 5C0 100 की पावर 5 इंटू -1 की पावर 0, -1 की पावर 0 प्लस, अब देखो मैं तो यहाँ पे सीधा कर रहा हूं, आपको कॉपी में पूरा एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया कि जहाँ पे -1 की पावर ओड आएगी, वहां पे आपका जो साइन है यहाँ पे प्लस के स्थान पे कितना आ जाएगा माइनस, फिर आप लिखो चाहे मत लिखो 1 को। तो देखो 5C1 100 की पावर 4, अब -1 की पावर कितना होगा 1 होगा, और -1 की पावर 1 होगा तो -1, तो माइनस मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फिर प्लस 5C2 100 की पावर 3, और यहाँ पे -1 की पावर 2 होगा, और -1 की पावर 2 का मतलब +1, तो यहाँ पे प्लस का साइन आया, प्लस 5C3 मतलब 100 की पावर 2, और -1 की पावर कितनी होगी, -1 की पावर 3, और -1 की पावर 3 का मतलब -1, तो अब यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, प्लस 5C4 100 की पावर 1, और फिर -1 की पावर 4, फिर से दोबारा 1 प्लस, और फिर -5C5। ठीक है, ये आएगा। अब इसको सोल्व करो, 5C0 इंटू 100 की पावर 5। अब देखो कैसे सोल्व होगा, 2 0 इंटू 5, कितने जीरो आएंगे, अब 10 जीरो आएंगे, तो 1 के बाद कितनी जीरो आएंगे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अब ये कितने डिजिट का नंबर बन गया आपका 11 डिजिट का। ठीक है, चलो नेक्स्ट 5C1 का मतलब 5 इंटू 100 की पावर 4, 100 की पावर 4 का मतलब कितनी जीरो आएंगे आपके पास 8 जीरो आएंगे, मतलब 2 इंटू 4 8 जीरो आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 5C2 कितना होता है 5 इंटू 4 बाई 2 कितना होता है 10, कितना होता है 10। अब 100 की पावर 3, 100 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 3 6 जीरो आएगी, तो 1 2 3 4 5 6, देखो 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका 9 डिजिट का नंबर बन गया, और ये आपका कितने डिजिट का बन गया 3 4 5 6 7 8 डिजिट का नंबर। ठीक है, अच्छा माइनस 5C3 को क्या लिख सकते हो 5C2, और 5C2 कितना होता है 10, तो 10 और 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4 जीरो। अब ये कितने डिजिट का बन गया 6 डिजिट का है ना, 4 + 2 6 डिजिट। 5C4 कितना होता है आपका 5C1 होता है, और 5C1 किस तरह होता है 5 के,
5 इंटू 100 कितना आता है 500 और माइनस का 1, ठीक है। ये 3 डिजिट का नंबर है। अब क्या करना है, जो आपकी ऐड बाय मतलब इस टर्म को और इस टर्म को ऐड करना पड़ेगा, और इस टर्म को इस टर्म को ऐड करना पड़ेगा, और फिर इसको क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट इनको। तो देखो 11 डिजिट, 8 डिजिट और 3 डिजिट, तो यहाँ पे 11 डिजिट का नंबर बनेगा। तो 11 डिजिट के ऊपर पहले तो 1 आएगा, फिर 8 डिजिट के ऊपर 1 आएगा, तो 11 10 9 8 के ऊपर 1, फिर 3 डिजिट के ऊपर कितना आएगा आपका 5 आएगा। कितना आएगा 5 आएगा। तो 5 लगाओ, तो 5 लगाओगे तो 3 डिजिट 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये आएगा ना इन तीनों का ऐड करने के बाद। अब हमको इसको और इसको ऐड करना है, तो -5, ये 9 डिजिट का है, ये 6 डिजिट का है, और वो 1 डिजिट का है। तो सबसे पहले 9 डिजिट के ऊपर 5, अब 8 डिजिट के ऊपर कितना आएगा 1, और फिर लास्ट में 8 डिजिट के ऊपर नहीं, इसको ऐड करना है 6 वाले को, तो 6 के ऊपर 1 आएगा, तो 9 8 7 6, और फिर लास्ट में 1 आना है बस। तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये आ गया। अब इनको क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको यहाँ पे लिख लो ताकि आसान से हम इसको क्या कर सकते हैं सोल्व। 4 1 0 0 5, तो इसको सोल्व करोगे तो 10 में से 1 9 9 4 0 0, 10 में से 1 9 9 0 5 और 9 9 5 0 9 9 0 0 499, ये क्या है आपका आंसर। ठीक है, आप क्वेश्चन को देखो बिल्कुल आसान है क्वेश्चन। कई बच्चों के डाउट रहते हैं कि आपकी 100 की पावर 5 है तो कितनी जीरो आएंगी, 100 की पावर 4 है तो कितनी जीरो आएगी। तो क्या किया करो 2 0 ये इंटू 4 कितना होगा 8, ऐसे मल्टीप्लाई करके आप जीरो लगा दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 क्वेश्चन क्या है कि यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम indicate which is larger 1.1 की पावर 10,000 और 1000। हमें इन दोनों में चेक करना है कि कौन सा हमारा बड़ा है, और कैसे चेक करना है बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हुए। अब 1000 को तो पता है, तो 1000 है, इसका हमको पता नहीं, तो इसको ले लेते हैं सबसे पहले। तो वी हैव 1.1 की पावर 10,000। अब बाइनोमियल थ्योरम से जो इसको सोल्व करना है, तो सबसे पहले इसको दो टर्म में ब्रेक आउट करना पड़ेगा। तो दो टर्म में ब्रेक आउट करो तो 1 प्लस 0.1 इंटू 10,000 इज इक्वल। अब इसको सोल्व करो, तो सोल्व करोगे तो अब ये देखो ऐसे क्वेश्चंस को आप जिसमें आपको ये बताना लाजर, हमको इसका सॉल्यूशन नहीं बताना, हम मतलब इसको कंप्लीट सोल्व नहीं करना, हमको बस ये बताना कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो इन दोनों में से बड़ा 2 या 3 डिजिट को अगर हम वो कर ले, मतलब दिख तो हमको यही रहा कि 1.1 की पावर 10,000 बड़ा है। अब हम इसको 2-3 मतलब टर्म तक सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखो 10,000 C0 1 की पावर 10,000 और 0.1 की पावर 0 प्लस 5C1 नहीं 10,000 C1 और 1 की पावर 10,000 माइनस 1 इंटू 0.1 की पावर 1 प्लस पॉजिटिव टर्म्स आएंगी सभी, क्योंकि कोई नेगेटिव तो है नहीं, तो सब पॉजिटिव टर्म ही आएंगे। अब इसको सोल्व करो। 10,000 C0 की कितना होता है 1 की पावर 10,000 1, तो ये तो आ गया आपका 1 प्लस 10,000 C1 कितना होता है 10,000 और 1 की पावर पुश करो 1 रहता है और 0.1 है मल्टीप्लाई में। 0.1 को क्या लिख सकते हैं 1/10, यहाँ से ये 0 कैंसिल, प्लस में पॉजिटिव टर्म से आपकी और ये सभी। तो अब देखो ये कितना आ गया 1 प्लस 1000 प्लस पॉजिटिव टर्म्स, तो ये कितना आ गया आपका 1001 प्लस पॉजिटिव टर्म्स। अब हमें यहाँ से क्या पता चल गया
कि जो ये नंबर है ये आपका किससे बड़ा है, 1000 से। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11th। तो 11th क्वेश्चन देखिए भाई, फाइंड a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4, हैंस इवेल्युएट √3 प्लस √2 की पावर 4 एंड माइनस √3 माइनस √2 की पावर 4 सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन को देखो क्या कहता है कि सबसे पहले हमें ये फाइंड करना है और फिर हमको ये फाइंड करना है। अब हम देखो इनको अलग अलग फाइंड नहीं करेंगे, मतलब पहले इसको अलग फाइंड करेंगे फिर इसको अलग फाइंड करेंगे, जी नहीं, ये आपके इकट्ठे होने वाले। ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर a के स्थान पर मैं √3 रख दूं तो ये जो ये लिखा हुआ है ये यही बन जाता है ना। ध्यान से देखो, जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है ये यहीं पे बन जाता है। अगर मैं a के स्थान पर √3 और b के स्थान पर क्या रख दूं, √2, तो यही बन जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको सोल्व करता हूँ और इसको सोल्व करने के बाद जो आंसर आता है a और b में आएगा, उसमें इसकी वैल्यू को पुट कर देता हूँ। a के स्थान पर √3 और b के स्थान पर √2, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो ऐसे करना है इन क्वेश्चंस को, अलग अलग सोल्व नहीं करना। ठीक है, तो देखो, तो बायनोमियल थ्योरम से, बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4 क्या है आपकी किस किताब में होगा, ये देखो 4c0 a की पावर 4 प्लस 4c1 a की पावर 3b प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4c3 a b क्यूब प्लस 4c4 b की पावर 4। ठीक है, ये तो किसका आ गया, सबसे पहले इसको a प्लस बी की पावर 4 को क्या कर लिया, एक्सपेंड कर लिया। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो माइनस, अब a माइनस बी की पावर 4 का मतलब 4c0 a की पावर 4। अब आपको क्या बता रखा है कि जहां पे अगर माइनस बी है तो जो आपके b की जो ओड पावर है वहां पे क्या हो जाएगा, साइन नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे b की नेगेटिव तो साइन ओड है तो साइन नेगेटिव, a3b प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4c3 a b क्यूब प्लस 4c4 a b की पावर 4। ठीक है, अब इसके बाहर पूरी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, तो चेंज करो, तो चेंज करेंगे तो ये तो आपका माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये आपका प्लस का हो जाएगा, ये आपका माइनस का हो जाएगा, ये आपका प्लस का हो जाएगा, ये आपका माइनस का हो जाएगा। और अब इन दोनों को सोल्व करते हो तो इससे ये कटता है, इससे ये कटता है, इससे ये कटता है, तो हमारे पास क्या जाता है, ट्वाइस ऑफ 4c1 a3b प्लस 4c3 ab। ये दोनों दो टाइम है ना, 4c1 a क्यूब भी 4c3 ab3, ये आपके दो टाइम है, एक टाइम दो टाइम। ठीक है, तो अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो 2 इंटू 4c1 कितना होता है 4a3b प्लस में 4c3 कितना होता है 4c1 और 4c1 फिर से 4ab। अब यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ 4ab, तो 4ab कॉमन लेंगे तो बाहर कितना आ जाएगा 8ab और अंदर कितना बचेगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये क्या आ गया आपका सॉल्यूशन जब हमने इसको सोल्व किया। अब हमने इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पुट करेंगे a के स्थान पर कितना √3 और b के स्थान पर कितना √2, इसमें पुट करेंगे। तो पुट करो तो कितना बन जाएगा √3 प्लस √2 की पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 4 इज इक्वल टू, आप इस रिजल्ट को पुट करो 8 √3 इंटू √2 इंटू √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। तो देखो 8 √3 इंटू √2 √6 √3 का स्क्वायर 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2 3 प्लस 2 5 5 इंटू 8 कितना हो गया 40√6। ये क्या है आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आपको इन क्वेश्चंस को ऐसे सोल्व करना। जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो भी आपका सेम टू सेम ऐसा ही है, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड
x प्लस 1 की पावर 6 प्लस x माइनस 1 की पावर 6 एंड हेंस इवेलुएट, क्या करना इवेलुएट रूट 2 प्लस 1 की पावर 6 प्लस रूट 2 माइनस 1 की पावर 6। अब देखो ये क्वेश्चन भी आपका सेम टू सेम है जो अभी किया हमने 11 क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे और यहाँ पे देखो केवल x की वैल्यू चेंज हो रही है, x की वैल्यू रूट 2 हो रही है और तो बिल्कुल सेम है ना, तो x के सामने क्या पुट कर देंगे हम रूट 2 सोल्व करने के बाद। तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। तो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम x प्लस 1 की पावर 6 प्लस x माइनस 1 की पावर 6, इसको सोल्व करते हैं तो कितना आता है 1 बाय 1 सोल्व करते हैं। सबसे पहले इस वाले को सोल्व करेंगे फिर इस वाले को। तो 6c0 x की पावर 6 प्लस 6c1 x की पावर 5। 1 को हम क्या कर सकते हैं इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि 1 की पावर कितनी भी करो 1 ही रहेगा, ठीक है। प्लस 6c2 x की पावर 4 प्लस 6c3 x की पावर 3 6c4 x स्क्वायर प्लस 6c5 x प्लस 6c6, ठीक है। अब प्लस, अब इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो जहाँ पे आपकी ओड पावर आएगी 1 की वहां पे क्या आएगा नेगेटिव का साइन। तो देखो 6c0 x की 6 यहाँ पे 6c1 x की पावर 5 प्लस 6c2 x की 4 माइनस 6c3 x की 3 प्लस 6c4 x स्क्वायर प्लस 6c5 x यहाँ पे भी माइनस आएगा और प्लस 6c6, ठीक है। यहाँ पे 1 की पावर क्या आएगी ओड आएगी, वहां पे कैसे साइन आएगा नेगेटिव। देखो यहाँ पे ओड आएगी 6c1 x की पावर 5 इंटू 1 की पावर 1, फिर यहाँ पे 1 की पावर 3, फिर यहाँ पे 1 की पावर 5 माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 5, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, अब इसको सोल्व करोगे तो ब्रैकेट के बाहर प्लस मतलब साइन चेंज नहीं होगी, तो नहीं होगी तो क्या कैंसिल होगा, ये टर्म कैंसिल होगी, ये टर्म कैंसिल होगी और ये टर्म कैंसिल होगी, ये 3 टर्म कैंसिल हो रही है ना। तो अब देखो जो ये टर्म है ये आपकी 2 टाइम है, ये टर्म भी 2 टाइम है, ये टर्म भी 2 टाइम है और ये टर्म भी 2 टाइम है। तो लिखो 2 टाइम 6c0 x की पावर 6 कितना होगा x की पावर 6 प्लस 6c2 इंटू x की पावर 4। 6c2 का मतलब 6c2 का मतलब कितना होता है 6 इंटू 5/2 और ये 3 इंटू 5 कितना होगा 15, कितना होगा 15, तो 15 लिखो कितना होगा 15, तो 15 x की पावर 4 प्लस 6c3, ये कैंसिल हो गया 6c4, 6c4 को क्या लिख सकते हो आप 6c2, तो 6c2 कितना होता है 15, तो 15x का स्क्वायर प्लस 6c6 कितना होता है आपका 1, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे पुट x इज इक्वल टू रूट 2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा रूट 2 प्लस 1 की पावर 6 प्लस रूट 2 माइनस 1 की पावर 6 और आपका सोल्यूशन कितना आ जाएगा रूट 2 की पावर 6 प्लस 15 रूट 2 की पावर 4 प्लस 15 रूट 2 की पावर स्क्वायर प्लस 1। इसको सोल्व करोगे तो 2 रूट 2 की पावर 6 कितना होता है, रूट 2 को 6 टाइम लिखोगे। देखो रूट 2 का मतलब तो क्या होता है पहले ये देखो 2 की पावर 1/2 ये होता है। अब इसकी पावर कितनी है 6 है, इसकी पावर कितनी है 6 है, तो 2 से ये 3 पे जाएगा तो 2 की पावर 3 आ गया। तो 2 की पावर 3 कितना होता है आपका 8 प्लस 15 रूट 2 की पावर 4, अब 4 है तो 2 जब 2 पे जाएगा तो 2 की पावर 2 आएगा, तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 15 इंटू 4 कितना आता है आपका 60 प्लस 15 इंटू अब रूट 2 का स्क्वायर है तो रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 2, तो 15 इंटू 2 30 प्लस 1, तो 60 प्लस 30 90, 90 प्लस 8 98 प्लस 1 99, तो कितना आ गया हमारे पास 99 प्लस 2 दैट इक्वल टू 198, क्या आ गया 198, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 13th क्वेश्चन क्या कहता है शो दैट 9n plus 1 minus 8n minus 1 minus 9 sorry minus 9 is divisible by 64 where
n इज पॉजिटिव इंटीजर। तो सॉल्यूशन देखो क्या कह रहा है, शो दैट 9n+1, सबसे पहले इसको देखकर ड्रा मत करो, ये केवल आपका एक नंबर है, ठीक है। ये नंबर इज डिविजिबल बाय 64, मतलब ये नंबर आपका 64 से डिविजिबल है। डिविजिबल है तो मतलब कोई रिमाइंडर नहीं है, रिमाइंडर कितना होता है, से 0। तो वेयर n इज पॉजिटिव। अब देखो हम क्या जानते हैं कि अगर हमारे पास a और b कोई दो नंबर है और b को मतलब a को डिवाइड करते हैं b से, तो कितना आता है हमारे पास, a इक्वल टू बी क्यू प्लस में r। ये क्या आता है, r आपका रिमाइंडर क्या होगा, कोऑर्डिनेट। अब देखो r तो 0 है, तो क्या बच गया हमारे पास, a इक्वल टू बी क्यू। तो इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, 9n+1 माइनस 8n माइनस 9 इज इक्वल टू 64। अब कोएफिशिएंट कितना है हमको पता नहीं, तो अब कोएफिशिएंट क्या कर लेते हैं, लेट के। तो अब हमको ये चीज क्या करनी है, क्वेश्चन में प्रूव करनी है, ठीक है। ये चीज हमको क्या करनी, प्रूव करनी। तो आइए प्रूव करते हैं यूजिंग बायनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं। तो वी नो, हमको क्या जानते हैं, हम जानते हैं 1 + a की पावर अगर m है तो इसको कैसे लिखा जाता है, mc0 प्लस mc1 a की पावर 1 प्लस mc2 a स्क्वायर एंड शो ऑन mc0 mc1 mc2 अप टू mcm a की पावर m, ऐसे लिखा जाता है इसको। अब देखो अगर मैं पुट कर दूं, अब मुझे क्या लेके आना, 9 की पावर n+1। तो अगर मैं a के स्थान पर 8 पुट कर दूं तो 9 तो आ जाएगा, और m के स्थान पर n+1 पुट कर देता हूं तो क्या आता है, देखो 1 + 8 की पावर m, तो 9 की पावर n+1 इज इक्वल टू m के स्थान पर n+1 c0 प्लस n+1 c1, a के स्थान पर 8 प्लस n+1 c2 8 का स्क्वायर प्लस n+1 c3 8 की पावर 3। ऐसा आपका चलता है, ऐसा आपका चलेगा। अब देखो n+1 c0 का मतलब कितना होता है आपका 1 प्लस n+1 c1 का मतलब n+1, और क्या है आपके साथ में 8 भी है, प्लस n+1 c2 वैसे ही रहने दो, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस n+1 c3 8 का स्क्वायर इंटू 8 लिख सकते हैं 64 इंटू 8। सिमिलरली ऐसा चलेगा आपका, ठीक है। तो अब देखो इसको क्या ओपन करोगे तो ये कितना होगा आपका 8n + 8 और 8n और यहाँ पे अब देखो 8n + 1 ये है और 8 ये, तो ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, बना देगा 9। अब इन दोनों को आप इस साइड लेके आओ, राइट हैंड साइड में लेके आओगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे तो कितना आएगा 9n+1 माइनस 8n माइनस 9। जो हमारा क्वेश्चन की जो डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, वो चीज हमारे पास आ गई, मतलब ये चीज तो हमारे पास आ गई। अब कोई लेके आ रहा है बस ये चीज। तो देखो अब यहाँ से पूरे टर्म में से 64 क्या आएगा, कॉमन आ रहा है, तो 64 कॉमन निकाल लो, n+1 c2 प्लस n+1 c3 इंटू 8 प्लस n+1 c4 8 का स्क्वायर, आपका ऐसा बचता चलेगा लास्ट तक, ठीक है। अब हम इसको पूरी को क्या मान ले, k, तो ये कितना आ गया आपका 64k, ये क्या कोई आपका फैक्टर है ना, ये मतलब इसका डिविजिबल है, इसको हमने क्या मान लिया k। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट कंडीशन, जो रिक्वायर्ड जो हमको चाहिए था वो हमारे पास आ गया, हमको k फाइंड करना था और k आपका ये आ गया। इज इट क्लियर और नॉट, और हमारे क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है इसको प्रूव करना, ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। हैंस प्रूव 64 इसको क्या कर रहा है, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 14th क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट समेशन r इज इक्वल टू 0 to n 3 की पावर r इंटू n c r इज इक्वल टू 4 की पावर n। सॉल्यूशन। अब देखो हमारे पास हम क्या जानते हैं, या हमारे पास क्या है कि
समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n सी आर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर r आपका किसके बराबर होता है a प्लस बी की पावर n। मतलब जनरल टर्म ये बाइनोमियल थ्योरम है ना, ये हमने आपको बताई थी। तो ये होती है। अब इसको देखो हमें क्या लेके आना है, यहाँ पे तो 4n लेके आना है और यहाँ पे ये नंबर लेके आना है। यहाँ पे 4n कैसे आएगा, सबसे पहले यहाँ पे देखो 3 की पावर r और यहाँ पे b की पावर r। तो अगर मैं b के स्थान पर 3 रख दूं तो 3 की पावर r हो गया। अच्छा, अब a वाली टर्म यहाँ पे क्या है, मिसिंग है, मतलब है नहीं, तो a को क्या लिख दिया हम यहाँ पे 1। ठीक है, तो ये दोनों को पुट करने के बाद देखो क्या था हमारे पास, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n सी आर a की पावर a की स्थान पर 1 रखते हैं, टू n माइनस r इंटू 3 की पावर r इज इक्वल टू 1 प्लस 3 की पावर n। तो हमारे पास क्या था, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n सी आर। अब 1 की पावर कुछ भी रखें 1 आता है, इंटू 3 की पावर r इज इक्वल टू 1 प्लस 3 4 की पावर n। जो हमें चाहिए था वो क्या है हमारे पास आ गया। ठीक है, तो देखो 2 स्टेप में आपका क्वेश्चन क्या हो रहा है, सोल्व हो रहा है। ठीक है, तो ये थी आपकी 7.1 एक्सरसाइज जिसके हमने सभी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगर आपको अब भी इन क्वेश्चन में किसी प्रकार का भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके बताओ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज आपके साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, थैंक यू।